शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। आहा, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सेनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। आहा, एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहां हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बाग अंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। ब्रह्मा जी ने आज जाकर के भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक सज सवर लो, हैं थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के नेक तैयार है के चलो, ब्याह होना है आपका। इतने में शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले, देखो भगवान हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे, श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले, भंडारी बोले, भैया जा को रुचि लग रही हो वही कर लो। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले, देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले, हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गयो, जल के राख हो जाएंगी साली सरेज, ये सब मत करना। विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले, मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले, हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले, कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में, ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब क्या आनंद होन दो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाओं को पकड़ करके महाराज जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया। सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए, और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सेहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीव निकल रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प, और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे। भगवान शंकर जी बोले, सुनो तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, चलो बहुत दिन हो गए तुमको गले में। बोले क्या लेके आओ? 5-5 मुख वाले सर्प लेके आओ। 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बैठा रहे हैं। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले, जाओ शमशान में अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले, अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब तो चमक गए बिल्कुल आप तो। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को,
हाँ भाई, श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा, बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो, हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठी, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। अपने दूर दूर के रिश्तेदार जो अमेरिका लंदन आदि में बैठे हैं उनको भी बुलवा लो। और महाराज विदेशी भूत भी आए हैं। एक कथा हम सुन रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। जब राम जी की बारात जा रही थी ना, तो उसमें सारे प्रेत भूत आए, और जैसे ही प्रेत जाने लगे तो प्रेतों की हाहाकार हुंकार और उनके चलन चाल को देख करके इंद्र को बड़ा अजीब लगा। क्यों? अयोध्या के सब लोग डर गए उनको देख के, बाराती। तो इंद्र आकर के वज्र लेकर के खड़े हो गए, और सब भूत प्रेतों से बोले हे कहां जा रहे हो? बोले हमारे राम जी की बारात है, हम भी जा रहे हैं साथ में। इन्हीं के नाम से ही हम लोग प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, तो इनकी बारात में हम क्यों नहीं जा सकते? इंद्र बोले चुपचाप जहां जहां से आए लौट करके चले जाओ, यहां दिखना नहीं मुझे। यहां अवगुणों का प्रवेश नहीं है, राम जी की बारात में केवल सगुण सगुण जाएंगे, अवगुण नहीं जाएंगे। और वज्र का भय दिखा करके सब प्रेतों को रोक दिया। प्रेत बेचारे एक मैदान में जाकर के बैठ गए, बोले हम इतने ही बुरे हैं तो हमको बनाया क्यों? हम इतने ही बुरे हैं तो हम लोगों का सृजन क्यों किया? आज बताओ, हमको बारात से बाहर कर दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारा? इतने में पीछे पीछे नंदी पर बैठे श्रृंगी भृंगी के संग महादेव जा रहे थे। महादेव ने कही बोले श्रृंगी भृंगी बड़ी भीड़ लगी है, देखो तो क्या हो रहा है। महादेव जैसे ही पहुंचे सब भूत प्रेत रोने लगे, बोले हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमको क्यों बनाया? इंद्र ने अपने वज्र का भय दिखा करके हमको रोक दिया, बोले राम जी की बारात में तुम नहीं जा सकते, तुम सब असगुण हो, केवल सगुणों का प्रवेश है। महादेव तो बोले बाबा दीन दयाल, इतनी दया आ गई। महादेव बोले चिंता मत करो, हम वचन दे रहे हैं, ये जितनी देवतान के ब्याह इनके सबके में सगुण को जाने दो। देवों के ब्याह में सगुण जाएंगे और महादेव के ब्याह में सारे असगुण जाएंगे, तुम सबको हम लेके जाएंगे। हम सगुणों के संग नहीं चलेंगे, तुम्हारे संग चलेंगे, तुम सब चलना हमारे साथ। आज महादेव ने सब बुला लिए, सब लोग आ गए। आहा, सब भूत प्रेत आ गए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद, बिन नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अततन खीना। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। और बिन पद कर को बहुपद बाहु, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। और हृष्ट पुष्ट को भयंकर प्रचंड है, और कोई अति तन खीना, कोई बिल्कुल पतला दुबला है। और महाराज यही नहीं, तन खीन कौवत पीन पावन कौवा पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खग स्वान सुवर शकाल मुख गण वेश अगणित को गण, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। सूकर कूकर
गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिंची करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार सारे भूत प्रेतों की जमात आ गई और जमात निकल पड़ी, बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। आहा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बारात जा रही है, उसका बहुत सुंदर एक भाव गाते हैं। कैसे? आहा, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। हाँ कोई चढ़ चूहा पर आए, कोई आए हाथी, कोई चढ़ चूहा पर आए, कोई आए हाथी। हाँ कोई चढ़ चूहा पे आए, कोई आए हाथी, कोई चढ़ चूहा पे आए, कोई आए हाथी। मारे तिरछी नजरिया हिमाचल नगरी, मारे तिरछी नगरिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की हड़ताल बजाते रहा। मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखने आई। मैनावती ने थाल सजाई, हाँ मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखने आई। मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखने आई। ओ शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। हाँ शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। अरे आई शंकर की बरतिया
हिमाचल नगरी। आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपनों ने। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपनों ने। अब बीच की स्थिति तो अभी हम बताएंगे, लेकिन जब महादेव पहुंच गए तो दूर दूर की जितनी बहन हैं पार्वती जी की सब मंगल गा रही हैं, नेग मांग रही हैं। भीतर जाने से पहले दुल्हा नेग दो। हाँ, सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपने नेग। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपनों ने। जैसे ही नेग मांगने लगी सालियां तो शंकर जी श्रृंगी भृंगी को देखें। ए श्रृंगी भृंगी, ओ श्रृंगी भृंगी। शंकर जी कह रहे हैं, बोले ए श्रृंगी भृंगी, हम कुछ लेके तो आए नहीं, क्या नेग दें इनको। श्रृंगी भृंगी बोले, अरे नेग नहीं कह रही है, नाग कह रही है, नाग, बाकी तो कोई कमी नहीं है। शंकर जी बोले, अच्छा सालियां नाग मांग रही हैं। बोले हाँ। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम वो सब नाक दिए हैं फेंक, डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई रामेश्वर बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपने नेग। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपनों ने। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से नाग दिए हैं फेंक। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से नाग दिए सब में। डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। जिन लोगों का अभी ब्याह होने वाला उनके लिए रोल मॉडल हैं शंकर जी। अपने जेब में सांप धर के ले जाना और जैसी साली कहे लाओ जीजा जी नेग, ले बेटा। हमारे पूर्वज शंकर जी ने भी ऐसा ही किया था सालियों के साथ। तो अब ये तो आपने बहुत आगे की बात बता दी, बीच में तो बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ? शंकर जी की बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात की गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीतांबरी पहने सब बाराती चल रहे हैं और उन पीतांबरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं।
हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे, मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले ही, ये दुल्हा नहीं है, ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया, सब लोग, ओहो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख के न्योछावर हो गई। और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं, दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानंद ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का रूप पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, बेचारे आदि देव हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बड़ा बताया जाता, पर बूढ़े नहीं है, वो भी खूब सुंदर हैं। 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। वो नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए नारद जी, तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले, अब तो पता है क्या होने वाला है। हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी, वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बोले, जब बारात आती है तो बारात सबसे पहले देखने के लिए कौन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले यही जाते हैं बारात देखने। पूरी खबर पूरे नगर में यही बच्चे ही फैलाते हैं, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे वाले, इतने लाइट पकड़ने वाले, इतने नाचने वाले। बारात में सबसे ज्यादा बच्चे, सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले, कहां है बारात, कहां है बारात? तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी, क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख करके आए? बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले, हाथी? बोले, हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ। माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। हाँ, माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है? बोले, अरे बस पूछिए मत, कैसा कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली हमें। एक बिना मुख का बराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरी धर है।
पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा, भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते ही स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहां है? बाराती का मुख देख करके सब बोले तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहां से भैया, ऐसी बारात। आहा, ना जाने उदय भैले कौन नगर पाप, ना जाने उदय भैले कौन नगर, प्राण बचे आज कोनु पुण्य के प्रताप। हाँ, प्राण बचे आज कोनु पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। सब हिमाचल के लोग बोले भैया अगर किसी ने पुण्य किया होगा तो ही बचेगा आज बारात देख करके, नहीं तो जीवित बचने वाला नहीं है। ऐसी प्रचंड बारात आ रही है। शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप, शिव के बारात के विचित्र पड़ल छाप। नगरी सुनसान भैला लागे कुटिया काप। हाँ, नगरी सुनसान भैला लागे कुटिया काप। भैया कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोले आज बचा लो कैसे भी। एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए, खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन भूत ही था। हिमाचल महाराज ने कहा था कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए, और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए, शरबत उठा करके पीना तो दूर, उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे, कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकोड़े मंगोड़े बने ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है। बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक, उल्टे बैठ करके गए नंदी पर, और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। आहा, कोई करे भय से विलाप, कोई करे अलाप, कोई करे भय से विलाप, कोई करे प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। हाँ, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। क्यों? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कही लगन नारायण मिट सब कर संताप, कहने लगे नारायण मिट सब कर संताप। शिव जी दयाल दीने उठ पल के थाप। हाँ, शिव जी दयाल दीने उठ पल के थाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं,
नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं, श्रृंगी भृंगी के साथ में नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहां के नंदी देखे आपने महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा, नंदी इतने सुंदर। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहां है? नंदी के ऊपर बैठे, किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे। श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है महादेव है, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है, बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली नारद जी ने बताया निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाऊ सा लगता व्यक्ति, वो भी महादेव। भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहां मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा, दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहां है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दुल्हा, और सारी बारात कहां है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दुल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहे कोई कमी तो नहीं? बोले नहीं, बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले यहां क्यों बैठे हो आप? बोले नगर में कोई है ही नहीं तो कहां जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, जो बता रहे थे वो हमारी सासू मां, वो भी मूर्छित। बोले मूर्छित हो गई? शंकर जी बोले मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। और क्या हुआ था? बोले हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी, हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप। यहां नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम बन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली हमने नारद का क्या बिगाड़ा, ऐसा पति इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा। हा नारद जी महाराज तभी आ गए। ये संत का लक्षण है, केवल माला पहनाई जा रही हो वहां पहुंच जाए नहीं, जहां पर सब लोग महाराज
दांत कसकसा रहे हैं कि नारद जी मिल जाएं तो हम उनको बताएं। नारद जी पहुंच गए वहां बीच में। संत का लक्षण है कि जहां अपमान की भी स्थिति बने वहां जाने में भी जिसको संकोच ना हो वो संत है। नारद जी आ गए। नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं क्या? तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। मैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। इतनी सुंदर के लिए महादेव पधार। मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकती। मैं और आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी। किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई हैं। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी, और भवानी सदा शिव की होती हैं। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए। आप यह विचार कीजिए कि आपकी पत्नी जो है, आपकी पुत्री जो है, ये साक्षात भवानी और वो शिव हैं। तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पार्वती जी और हिमाचल, अब हिमाचल और मैना देवी अब पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। और तब विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनकारी मृदुवानी। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सविधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई ना कोटिहु वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह हर्षे तब सकल सुरेशा, यह हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वदन उच्चारे, मंत्र मुनि वदन उच्चारे, वेद मंत्र मुनि वर उच्चारे, वेद मंत्र मुनि वर उच्चारे। जय 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 शंकर सुकरहि, जय 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 शंकर सुरकरहि, जय 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 शंकर सुरकरहि, जय
वृष्टि सुमन वृष्टि नभ भई विधिना सुमन वृष्टि नभ भई विधिना बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि भई नभ विधिना सुमन वृष्टि नभ भई विधिना नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसी पाणी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो। वाह, ऐसी रूखी बधाई दोगे? काशी से आप चल के आए, वृंदावन से हम चल के आए, रामेश्वर भगवान को यहाँ ब्याह कराए और ऐसी रूखी बधाई जोर की दो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, मानो ऐसा लग रहा राम जी ने तो शंकर जी स्थापित किए, ब्याह हम काशी वाले ने आके कियो यहाँ पे महादेव को। आहा, सुंदर विवाह संपन्न हुआ महादेव का। आप सब लोगों ने भी विवाह का प्रसंग श्रवण किया। अब आगे का जो प्रसंग है, कल राम विवाह तक, राम प्राकट्य तक की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कल राम जन्मोत्सव मनेगा, पीले पीले वस्त्र पहन करके आना सब लोग, और कल खूब बधाई गाएंगे, राम जी का उत्सव मनाएंगे। और कल शाम को 7 बजे आप सब लोग यहाँ पुनः उपस्थित हो जाना। 7 बजे से प्यारे गिरधर लाल जी का मंगल राम जन्मोत्सव हम लोग रामेश्वरम में कल यहाँ मनाएंगे। और परसों का भी याद रहे, परसों सुबह कथा इसी समय होगी और शाम को कथा लगभग 5 बजे से लेकर के और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक परसों होगी। 2 सत्र की कथा, इस प्रकार से कथा क्रम रहेगा। हम आप सब लोग बड़े आनंद के साथ रामेश्वर आज जरूर जाइएगा, महादेव का दर्शन करके उनको बधाई दे करके आइएगा, पार्वती जी का दर्शन करके उनसे विश्वास का वर मांग करके आइएगा। ऐसी भावना के साथ आज के मंगल भाव को हम आप सब लोग विराम करते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम